ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 14 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? बाबा ने बताया, यहाँ बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता। ये भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो। कोई समझेंगे तुम यहाँ बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं, ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। जैसे लक्ष्मी नारायण सदा श्रृंगारित रहते हैं, देवी देवताएं जब भी मंदिर में जाते सब श्रृंगारित रहते हैं, क्योंकि ज्ञान गुणों का श्रृंगार बाप कराते हैं ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें। यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मनाभव की चाबी दी है, बस एक, सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वह नहीं करता है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जो वंडर खाएगा। तुम्हारे में भी कोई अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। परचिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मनाभव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे, हम यहाँ बैठे ऊंचे ते ऊंचे विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंचा है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते कितने शोभनिक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी, ये कमाल है। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ और बे। सिर्फ अल्फ की बात है, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सदा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा।
अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो ना हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर में बाबा समझा देते हैं हम बच्चों को, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं, है ना। बाबा जब मधुबन में आते हैं, समझाते हैं, मुरली चलाते हैं तो बच्चे सुनकर क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो, याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी होगा। तुम श्रृंगारे हो, फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगारित बनाने के लिए, श्रृंगार करते ना, बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने के लिए। कमाल तो शिव बाबा आपकी है, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं, खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं, दूसरों को भी रहा देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियाँ नहीं आती हैं, शास्त्र तो भक्ति मार्ग की हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो कौन नहीं मानेंगे, पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं, रात और दिन होते हैं ना, तो जो दोनों को मानेंगे ना, ये है बेहद का दिन और रात। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम अपना श्रृंगार करो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब भक्ति वाले जो कर रहे हैं वो भक्ति में करने दो उनको, वो भक्ति के आधार से अपना श्रृंगार करते और हम ज्ञान के आधार से अपना श्रृंगार करते। भक्ति वाले भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे, तो बाबा कहते तुम अपना श्रृंगार करो और टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, तो मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। कोई कथा है क्या, तो बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए, बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो वो बड़े आदमी बाबा कहते कोई और नहीं, तुम ही बच्चे हो, है ना, बड़े आदमी। क्योंकि भक्ति में तो पुरुषार्थ अलग प्रकार का है, लेकिन ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बनते हैं। तो हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, बड़े आदमी, इसलिए बाबा कहते जास्ती बात नहीं करनी है, क्योंकि बड़े आदमी जास्ती बात थोड़ी करते हैं। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते, ये ऊंच ते ऊंच श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएगा, बड़ा श्रृंगार करेगा। आगे तो देवताओं के चित्रों पर हीरों के हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइज कोई बना ना सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। याद बिगर इतना श्रृंगार हो ना सके। तुम ये बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो,
परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है, ये तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ। मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फ़र्क नहीं हो सकता, ये फिर है बेहद की रात और दिन। इनमें एक सेकंड का भी फ़र्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, बलग्रस्त व्यवहार में रहो। इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा ही है। यहाँ बाप पास आते हैं नई नई पॉइंट्स सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने और निकलने से ही झोली झटक देते हैं, झाड़ देते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है। जब मधुबन जाते हैं तो मधुबन में तो बहुत जगह पार्क हैं अच्छे अच्छे, है ना, और एकांत में बैठ सकते हैं। बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, माना तंग करने वाले, एक दो का खून करते हैं, पीते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते यहाँ तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ माया से छुड़ाने, तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाबा को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परम पिता परमात्मा माशु की। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब बाबा कहते हैं वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे बहुत याद किया और वायदा भी किया हम आपके ही बनेंगे। ढेर की ढेर आशिकों का एक माशूक भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब फालतू बातें हैं। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। ये तो अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। तो बाप कहते सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये बन रहे हो, स्मृति में आता है। अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितने गुहे गुहे पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वारी जाऊं ऐसे बाप पर, आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ भी सभी आत्माओं का एक माशूक है ना। ये बाप जो है ये सब आत्माओं का बाप है, तो सबका माशूक हुआ। जिस्मानी कोई इसमें बात नहीं, परंतु तुम्हें संगम पर ही बाप से ये युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो, आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं। बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत मैं बहुत 2-2.5 घंटे तक जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता नहीं है। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो। क्या कोई डिफ़िकल्ट बात है? इसमें कोई खर्चा है? बताओ, कोई खर्चा है इसमें? बाबा की याद में क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। तो बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में तो
कोई कुछ भी नहीं समझते, हर एक अपने से पूछे। हम बाप की मत पर चलते हैं, चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं, तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं बच्चों को। तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भले तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। खाओ भल परंतु ज़्यादा हिर ना जाओ, आदत ना पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति श्रृंगार करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत वैल्यूबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? तो बाप तो कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है, कौन है? प्रजापिता है ना। तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी? बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं। बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो, पढ़ाई पढ़ के जो भी पढ़ते हो वो बुद्धि में रहे, संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी संस्कार बढ़ते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे तो बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको ये थोड़ी पता था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया ना तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, ये भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार अनेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। सेकंड पॉइंट है, अपने से पूछना है हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। सेकंड, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। थर्ड पॉइंट, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते। फोर्थ, दैवी स्वभाव धारण किया है। वरदान बाबा ने दिया, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए,
मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन है साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति।